Welcome dear children. Today let's start with social studies lesson 8 is part of civics and that's role of parliament in a democratic country. Now first of all let's know that who gives that right or the power in the hands of the government to take various decisions related to the country and its citizen. Who gives the power to the government to frame new laws and implement them? The answer to this question depends on what type of government is in that particular country. जैसे कि अगर डेमोक्रेटिक कंट्री है तो सारा पावर कौन दे रहा है गवर्नमेंट को? कॉमन पीपल, राइट? अगर वो कोई और कंट्री होती लाइक सोशलिस्ट और मिलिट्री रूल या लाइक देयर आर मैनी अदर फॉर्म्स ऑफ रूल ऑल्सो, मैनी अदर फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट इन डिफरेंट कंट्रीज, तो गवर्नमेंट के हाथ में पावर अलग अलग तरीके से आते हैं. तो लेट्स आई वुड से टॉक अबाउट अ कंट्री दैट्स इंडिया. तो इन डेमोक्रेसी, जैसे इंडिया जैसी और भी डेमोक्रेटिक कंट्रीज हैं, तो सुप्रीम पावर किसके हाथ में होगा? मेन पावर, टॉप मोस्ट, तो लोगों के हाथ में, लाइक यू एंड मी, राइट? एंड इज एक्सरसाइज डायरेक्टली बाय देम और बाय द इलेक्टेड एजेंट. हाँ, लेकिन यहाँ पे एक चीज़ मैं क्लियर करना चाहूँगी कि क्रोर्स ऑफ पीपल एज पॉपुलेशन ऑफ इंडिया, सारे लोग जाके तो बैठेंगे नहीं पार्लियामेंट में, राइट? तो फिर वहाँ पे क्योस हो जाएगा, गड़बड़ी हो जाएगी, हड़बड़ी मच जाएगी. और इतने सारे लोग बैठेंगे कैसे एक जगह पे, इतने से पार्लियामेंट में? वैसे पार्लियामेंट काफ़ी बड़ा है, लोकसभा, राज्यसभा, बट करोड़ों लोग कैसे जाके बैठेंगे? तो कौन किसकी सुनेगा और कौन कहाँ पे क्या काम करेगा, एंड लॉट मेनी कंफ्यूजन एंड ऑल. सो व्हाट आवर सिस्टम इन आवर कंट्री इज कि कॉमन लोग 18 ईयर्स एंड अबाउ दे आर गिवन द राइट टू वोट. तो जब इलेक्शंस होते हैं तो वोटिंग होती है. अब इन वोटिंग में 18 एंड अबाउ के लोग, उनको जो राइट दी जाती है बाय द कंट्री गवर्नमेंट, बाय द कंट्रीज कॉन्स्टिट्यूशन, दैट नाउ दे हैव द राइट टू वोट. तो वो जाके उनको पिकअप करेंगे जिन पे उनको विश्वास है कि हाँ ये हमारे रीजन के लिए, हमारे एरिया के लिए या हमारी कंट्री के लिए कुछ करेंगी, राइट? लेकिन ऐसे कैसे तुम विश्वास करोगे? तुमने ना तो कभी उनको सुना है ना देखा है. चलो सुन लिया मास मीडिया पे, टीवी या रेडियो पे कभी उनके भाषण सुने, बट डू यू नो देम पर्सनली? नो. हैव यू मेट देम? नो. आर दे योर रिलेटिव्स? नो. तो फिर कैसे विश्वास जागेगा उनमें? तो द सिस्टम इज सच दैट कि वन पर्टिकुलर पर्सन एंटर्स पॉलिटिकल फील्ड on a very lower scale. First he starts his journey with becoming a member of a particular party. अब वो पार्टी के रिलेटेड इतना ऑनेस्ट है, दैट पर्सन इज ही और शी इज सो वेरी हार्ड वर्किंग, एंड सो फर्स्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज टू बी ऑनेस्ट टू द पार्टी फॉर whom they are working, honesty towards the country and its people, hard work, and all this thing matters a lot. Discipline, मैनरिज्म्स, बहुत कुछ मायने रखता है यहाँ पे, बहुत सारी चीज़ें काउंटिंग में आती है यहाँ पे. नाउ दैट पर्सन बिकम्स अ मेंबर ऑफ दैट पार्टी. अब धीरे धीरे इतना अच्छा काम करना शुरू किया अपने एरिया के लोगों के लिए, एंड बिकॉज दैट इज हिज फर्स्ट स्टेप दैट ही स्टार्ट्स वॉकिंग राइट इन द फील्ड ऑफ पॉलिटिक्स. तो अब जब वो धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं तो एक पर्टिकुलर रीजन के लिए काफ़ी कुछ काम करना, उनको अच्छी लाइफस्टाइल दिलवाना, प्रॉब्लम्स या उनके जो एरिया के प्रॉब्लम्स हैं लाइक एनी स्मॉल एंड बिग प्रॉब्लम्स ऑफ दैट रीजन, दैट पर्सन गेट्स इट सॉल्व्ड बाय डूइंग लॉट्स ऑफ हार्ड वर्क. अब जाके ये पहचान में आया है अमंग द कॉमन इंडियन सिटीजन लाइक यू एंड मी. उस एरिया के लोगों में वो फेमस हो रहे हैं, लोगों को पता चल रहा है दैट दिस इज़ अ पर्सन हु इज़ वर्किंग फॉर अस. एंड जब इलेक्शन में वो देखते हैं दैट दिस पर्सन इज स्टैंडिंग एज फ्रॉम आर रीजन और फ्रॉम यू नो लाइक एक सीट मिलती है उनको, तो व्हेन दैट पर्सन स्टैंड्स फॉर इलेक्शन तो अब जाके लोग उसे वोट करेंगे. और अगर वो जीत के आते हैं दैट पर्सन फ्रॉम आर साइड, वी ऑल विल नॉट गो एंड सिट इन द असेंबली.
स्टेट लेवल पे उसको असेंबली कहते हैं, आगे मैं समझाऊंगी वो, और उसी को कंट्री लेवल पे कहेंगे लोकसभा। अब जिनको हमने जिताया है वोटिंग से, दैट पर्सन विल बी इन असेंबली, अ मेंबर ऑफ असेंबली। धीरे 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 करके ही विल और शी विल मूव एंड वॉक द हायर स्टेप्स। फिर आगे जाते 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 शायद सीएम भी बन जाए स्टेट के, और सीएम के बाद शायद बन जाए पीएम ऑल्सो। एंड वी हैव गॉट अ वेरी वेरी ग्रेट एग्जाम्पल इन फ्रंट ऑफ आवर आइज, दैट इज ऑफ श्री नरेंद्र मोदी जी, राइट? कि जस्ट अ कॉमन सिंपल honest man, honesty towards the country, his honesty could be seen towards his party, a simple party man, and how by working hard and that जो हम कहते हैं ना, एक बहुत ही जोश के साथ उन्होंने इतने साल सेवा की, लोगों की, अपनी पार्टी की, अपने देश के लिए, एंड स्लोली 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 ही मूव स्टेप बाय स्टेप। ये नहीं कि एक दिन में टॉप पे आ गए, it was step by step and it took him years to move ahead, right? And then he reached up till that CM post और फिर वहाँ से PM, and this last this many years we see कि लोगों को कितना विश्वास है उनमें, right? कि पहले जीते as PM, दूसरी बार भी वही आ गए, and third time also will be there, yes, we all know. And we have seen the face of the country changing in these last 10 years. बहुत कुछ बदला है, राइट? काफ़ी बहुत बहुत ग्रेट इम्प्रूवमेंट्स हुए हैं हमारी कंट्री के। कंट्री जो तेज़ी से आगे बढ़ी है ये लास्ट 10-11 सालों में, दैट इज़ व्हाट वी हैव नॉट सीन एनीवेयर एल्स, राइट? सो दिस इज़ व्हाट इज़ कि हम डायरेक्टली जाके नहीं बैठेंगे पार्लियामेंट में, लेकिन हमारे लोग जिनको हमने जिताया है वो लीडर्स जब जीत के आते हैं तो वो जाके वहाँ पे हमारी ओर से बैठ के दे विल परफॉर्म देयर जॉब, राइट? नाउ दे इलेक्ट देयर लीडर्स बाय कास्टिंग अ वोट। द इलेक्टेड लीडर्स एंड रिप्रेजेंटेटिव्स दे फॉर्म द गवर्नमेंट, एंड इन अ डेमोक्रेसी, तो चलो पहले ये वाला सेंटेंस पहले ज़रा ठीक से समझ लो। दे इलेक्ट द लीडर्स बाय कास्टिंग अ वोट, जो मैंने अभी समझा कि वोट हम देते हैं और लीडर्स इलेक्ट होके आते हैं। These elected leaders and representatives they form the government, और गवर्नमेंट किन से बनती है? इन्हीं लीडर्स और रिप्रेजेंटेटिव से बनती है हमारी इंडियन गवर्नमेंट। इन अ डेमोक्रेसी, दैट इज इन अ डेमोक्रेटिक कंट्री लाइक इंडिया, गवर्नमेंट हैज़ टू गिव क्लैरिफिकेशन। मतलब अगर कोई क्वेश्चन रेज होता है पब्लिक की तरफ से या पार्टी में या ऑपोजिशन पार्टी वाले क्वेश्चन रेज करते हैं, दैट व्हाई दिस हैपेंड और व्हाट इज योर मोटो बिहाइंड फॉलोइंग दिस पर्टिकुलर पाथ, तो गवर्नमेंट को क्लैरिफिकेशन देने होंगे। नाउ इफ टुमारो यू रेज अ क्वेश्चन इन फ्रंट ऑफ मी, सम डाउट व्हेन यू ब्रिंग टूवर्ड्स मी, या व्हाट्सएप करते हो या कॉल करते हो मुझे, तो नेचुरली आई विल हैव टू गिव यू द एक्सप्लेनेशन। तुम्हारे डाउट्स क्लियर करने होंगे, अदरवाइज यू विल से हाँ क्या है मैम, क्या करवाती है पता ही नहीं, समझ में तो कुछ आता नहीं, और डाउट पूछते हैं तो जवाब नहीं मिल रहे, राइट? कॉल करते हैं तो फ़ोन नहीं उठाती। दिस इज़ वॉट विल बी योर मेंटालिटी, एंड नेचुरली you will just move out of the institute. This is what is our government in our country, democratic country. तो तुम भी फ्री हो, you were free to take entry in the institute, right? अब तब तो मैंने नहीं कहा भाई क्यों तुम आए, और अब तुम्हें जाना है तो भी I have no right to ask you that why you are leaving us, right? मुझे पता है ये इस वेरी कुछ हंसने वाली बात कर दी है मैंने, बट इज जस्ट एन एग्जाम्पल दैट विल मेक इट वेरी क्लियर टू माई डियर चिल्ड्रन कि क्लैरिफिकेशन देने होंगे मुझे अगर तुम कोई क्वेश्चन रेज करते हो, राइट? तो गवर्नमेंट को भी क्वेश्चन अगर कोई उनके सामने रख देता है, कॉमन इंडियन सिटीजन लाइक यू एंड मी, थ्रू मास मीडिया लाइक टीवी, रेडियो, न्यूज़पेपर, गवर्नमेंट विल हैव टू गिव द आंसर, विल हैव टू प्रोवाइड रीजंस, और वो जो भी डिसीजन लेते हैं उसके भी रीज़न उनको देने पड़ेंगे कि क्यों मैंने ये डिसीजन लिया है फॉर द कंट्रीज वेलफेयर। द अदर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इज मोनार्की। अब हमारी तो डेमोक्रेटिक कंट्री है, बाकी है मोनार्की। अब मोनार्की का मतलब देख लो, इन दिस टाइप ऑफ गवर्नमेंट द पावर टू टेक डिसीजन
and run the government or ruling, or we call it administration, is in the hands of the king or queen. मतलब राजा या रानी का रूल, जैसे हम कहते हैं ना कि किंग्स रूल, क्वींस रूल, ऐसे क्वीन एलिजाबेथ का जो था रूल, राइट, क्वीन विक्टोरिया, फिर अलग अलग राजा महाराजा आए. तो अभी तो हमारे कंट्री में ये है नहीं, बट अगर ऐसी कोई कंट्री में है जहाँ पे राजा या रानी रूल कर रहे हो तो उसको हम नहीं कहेंगे डेमोक्रेटिक कंट्री. हाँ, फ्रीडम होगी वहाँ पे भी बहुत सारी, बट फिर भी रूल कौन कर रहा है वहाँ पे, किंग और या क्वीन. तो वहाँ पे हम कहेंगे उनकी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है मोनार्की. डोंट से मोनार्ची, इट इज मोनार्की. H is silent. Now, king will discuss the matters with his group of advisors, but the power to take the final decision is with the king or queen only. अब राजा महाराजा जो होते हैं, वो जिस कंट्री में ये सिस्टम है रूलिंग की, वो उनकी बहुत सारे एडवाइज़र्स होते हैं. अब ये एडवाइज़र के साथ राजा या रानी मीटिंग करेंगे कि भाई हम ये डिसीजन लेने जा रहे हैं, गिव योर ओपिनियन, क्योंकि एक से बेहतर दो और दो से बेहतर चार, लेकिन उससे ज़्यादा गड़बड़ी. ठीक है, तो राजा दो चार लोगों को, अपने ग्रुप ऑफ एडवाइजर्स को बुला के मीटिंग करेंगे, काउंसलिंग करेंगे. अब एडवाइजर अपनी एडवाइस देके तो चले जाएंगे. अब किंग या क्वीन को वो फॉलो करना है या नहीं, वो किस पे डिपेंडेंट है, खुद पे. किंग मे फॉलो, मे नॉट फॉलो. द क्वीन मे फॉलो द एडवाइस ऑफ द एडवाइजर्स और मे नॉट. फाइनल डिसीजन तो उन्हीं को लेना है, किंग या क्वीन को. द मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ अ डेमोक्रेटिक कंट्री इज दैट द सोल पावर, मीन्स द टोटल पावर और द पावर टू रूल is not in the hand of one person, but it is in the hands of group of people. स्टार्टिंग में मैंने बताया कि इस कंट्री को रूल कौन कर रहा है, we all. We are providing the power in the hands of our government. गवर्नमेंट को हमने हमारी मर्जी से पिकअप किया था, उनको हमने जिताया था, तब जाके वो बने सीएम हमारी स्टेट के या पीएम हमारी कंट्री के. तो इस तरह से डायरेक्टली इनडायरेक्टली वी आर गोइंग एंड सिटिंग ओवर देयर, राइट. तो हमारी मर्जी से ये बने हैं गवर्नमेंट हमारी कंट्री की. तो डेमोक्रेटिक कंट्री का मेन फीचर क्या है कि टोटल पावर एक आदमी के हाथ में नहीं होगा. इट इज़ इन द हैंड्स ऑफ नॉट इवन फ्यू पीपल, दैट इज एक पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ पीपल. चलो 5-10 स्ट्रॉन्ग पावरफुल रिच पीपल के हाथ में सारी गवर्नमेंट चली गई. नो, इट्स नॉट दैट. एवरी सिटीजन इज अ मेंबर इन डिसीजन मेकिंग प्रोसेस. अगर हमें कुछ ठीक नहीं लगा तो तुम देखते ही होंगे राइट्स होते हैं. दैट इज़ वेरी रॉन्ग वे ऑफ रिवोल्टिंग, आई वुड से. लेकिन ये या कई बार मास मीडिया में लोग अपने डिसीजन सुनाते हैं, कॉमन पीपल, कॉमन इंडियन सिटीजन, उनके इंटरव्यूज़ लिए जाते हैं. एंड बहुत अलग अलग तरीके हैं जहाँ पे कॉमन इंडियन सिटीज़न अपनी विश कहते हैं, गवर्नमेंट तक वो बात पहुँचती है, एंड फिर वो डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में थोड़े बहुत बदलाव आते हैं. तो इस तरह से हम डायरेक्टली तो पार्लियामेंट का हिस्सा नहीं बनते, बट एटलीस्ट वी आर इनडायरेक्टली सिटिंग ओवर देयर. हम हमारी मर्जी बताते हैं थ्रू मास मीडिया, हम हमारे डिसीजन बताते हैं थ्रू मास मीडिया, और फिर उस पर डिस्कशंस होते हैं पार्लियामेंट में, एंड देन द डिसीजंस आर टेकन फॉर द बेटरमेंट और फॉर द वेलफेयर ऑफ ऑल द पीपल ऑफ आवर कंट्री. तो हमारी कंट्री का फ्यूचर कौन बना रहा है, वी आर सेल्फ. हु इज रूलिंग द कंट्री, वी आर सेल्फ, दो नॉट डायरेक्टली बट एटलीस्ट इनडायरेक्टली. पीपल देमसेल्व्स आर द क्रिएटर्स ऑफ देयर डेस्टिनी. डेस्टिनी मतलब नसीब, हमारा नसीब हम ही बना रहे हैं, राइट. नाउ द वर्ड फॉर डेमोक्रेसी इन गुजराती इज कॉल्ड लोकशाही, मतलब लोगों का राज. तो गुजराती में इसको कहते हैं लोकशाही. People's rule in English. Democratic government is for the people. I told you before. For the people मतलब हमारे लिए, of the people हमारा, by the people हमसे. तो democratic government is for the people. तो ये गवर्नमेंट किसके लिए रूल कर रही है, हमारे लिए. और क्यों हमारे लिए रूल कर रही है, हमारी भलाई के लिए. मेन गोल क्या होगा हमारी गवर्नमेंट का,
हमारी भलाई, राइट. सो व्हाट डज डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट मीन्स? वेलफेयर ऑफ द पीपल इज द मेन एम ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ अ डेमोक्रेटिक कंट्री. Democracy is run by the people as a representative, that is the people who are elected by the people, they run the ruling administration. इसका मतलब इनडायरेक्टली तो हम ही रूल कर रहे हैं हमें, राइट. अब कितने टाइप्स के गवर्नमेंट होंगे? अलग अलग. देखो, एक है मोनार्की जो अभी मैंने कहा राजा या रानी, एक है डेमोक्रेसी जो हमारी कंट्री का है. अब डेमोक्रेसी में भी दो टाइप की होगी, मतलब प्रेसिडेंशियल, पार्लियामेंट्री. अब हमारे यहाँ कौन सी है? पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी. कई जगह पे प्रेसिडेंशियल होगी. अब प्रेसिडेंशियल के दो फॉर्म है, यूनिटरी, फेडरल, राइट. यहाँ पे भी यूनिटी और फेडरल, लेकिन हमारा 100% फेडरल नहीं है. मतलब जब जैसे यूएस में पीपल हैव टू सिटीजनशिप, कंट्री एंड स्टेट. हमारे यहाँ 100% फेडरल नहीं है. हमारे यहाँ भी दो गवर्नमेंट है, यहाँ पे भी दो गवर्नमेंट है अंडर प्रेसिडेंशियल गवर्नमेंट, दो गवर्नमेंट, लेकिन एडिशन में क्या है? टू सिटीजनशिप. हमारे यहाँ पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट में फेडरल स्टेट है, मतलब दो गवर्नमेंट होगी. एक है सेंट्रल गवर्नमेंट, एक है अलग अलग स्टेट की खुद की स्टेट गवर्नमेंट. लेकिन हमारे यहाँ सिंगल सिटीजनशिप है. वी डोंट से दैट आई एम गुजरात सिटीजन. व्हाट डू वी से? वी आर ऑल इंडियन सिटीजन, वी आर ऑल इंडियंस, वी आर वन. जब मुश्किल का समय आता है तो वी नेवर से वी आर हिंदू, मुस्लिम, वी आर फ्रॉम गुजरात, वी आर फ्रॉम महाराष्ट्र, वी आर फ्रॉम कश्मीर. कभी नहीं. वी से वी आर ऑल इंडियंस, वी आर वन, राइट. तो ये यूनिटी के लिए हमने दो सिटीजनशिप नहीं रखी है हमारी गवर्नमेंट ने. एक फीलिंग आती है वननेस की, एकता की फीलिंग आती है, राइट. एक बहुत ही पायस, वेरी गुड, स्वीट फीलिंग आती है व्हेन वी से वी ऑल आर वन, वी ऑल आर इंडियन. कभी ट्राई करके देख लो, कोई अगर तुम्हें दूसरी कंट्री में पूछे, कभी घूमने जाओ या अगर गए हो, किसी ने पूछा वेयर आर यू फ्रॉम, तो तुम ये कहोगे दैट आई एम अ गुजरात सिटीजन और आई एम अ महाराष्ट्र सिटीजन? नेवर. यू मस्ट हैव आंसर्ड आई एम फ्रॉम इंडिया. सी दैट फीलिंग, वो एकदम से प्राउड फीलिंग कम्स टू यू, ओ आई एम एन इंडियन. वो बोलते बोलते हम जैसे ना, देयर इज लॉट्स ऑफ एनर्जी ऑन आवर फेस, एनीबडी कैन सी दैट. दैट्स लव फॉर द कंट्री, राइट. दैट फीलिंग ऑफ वननेस दैट आवर गवर्नमेंट हैज टॉट अस. आवर गवर्नमेंट नेवर गेव अस ट्रू सिटीजनशिप. क्लियर? सो दैट इज, वी ऑल्सो हैव फेडरल स्टेट, बट सिस्टम इज अ बिट डिफरेंट. योर स्कूल मस्ट हैव बीन ऑर्गेनाइजिंग इलेक्शंस फॉर स्कूल पंचायत. Similarly, a class monitor also must have been elected. At times it happens that the monitor is not elected but selected directly. अब स्कूल में भी शायद ऐसा कभी हुआ होगा, जैसे वोटिंग एंड ऑल इलेक्शन सिस्टम, राइट. फॉर स्कूल पंचायत, चलो स्कूल पंचायत मत ले लो, लेकिन अलग अलग ग्रुप के लीडर्स को पिकअप करने के लिए इलेक्शन स्कूल के प्रिंसिपल मैम रखवाते हैं. सिमिलरली क्लास मॉनिटर की भी इलेक्शन होती है. टीचर कहेगी चलो चिट बना दो, ये 4 लड़कियां हैं या ये 2 लड़कियां और 2 लड़के, तो तुम्हारे विश के स्टूडेंट को आप वोटिंग करो. तो हम एक छोटी सी चिट में नाम लिख देते हैं अपने मनपसंद स्टूडेंट का, राइट. अब जो मेजॉरिटी से जीतेंगे वो बनेगा या बनेगी मॉनिटर, राइट. बाकी के दूसरे जिनको ये पसंद नहीं है वो मुंह बिगाड़ेंगे, लेकिन रूल क्या है? मेजॉरिटी विंस. क्लियर? At times it happens that monitor is not elected but directly selected by the teacher. कई बार ये भी होता है कि भाई इलेक्शन नहीं होती, नो चिट मेकिंग एंड ऑल. टीचर डायरेक्टली कहेगी भाई थोड़े दिन के लिए तू बन जा मॉनिटर, है ना. हु विल बिकम द मॉनिटर? तो ये सारे बच्चों ने हाथ ऊपर कर दिए, एक्सेप्ट बेचारे 2-3 शांत बच्चे. कुछ नहीं करेंगे, कभी कुछ बोलेंगे ही नहीं क्लास में, कभी हिस्सा ही नहीं लेंगे एक्टिविटी में. बहुत शांत बच्चे मेरे. बाकी के मेरे बदमाश बच्चे सब ने अपने 2-2 हाथ ऊपर कर दिए. अच्छा है 2 पैर ऊपर नहीं किए, राइट. होता तो वो 2 पैर भी ऊपर करते, 2 हाथ भी ऊपर, तो अपनी तरफ से 4 ऊपर. तो अब सबने हाथ ऊपर किए. अब टीचर कंफ्यूज, टीचर कहेगी नो नो केओस, बहुत आवाज़ हो गई, चलो मैं ही अपने मर्जी से पिकअप करूँगी. तो फिर वो सिलेक्ट होते हैं डायरेक्टली बाय द टीचर. एज अ रिजल्ट अदर्स वांटेड टू बी द मॉनिटर, फिर डिससैटिस्फाइड, सैड.
and express the disapproval, then what is that sound you heard? Once again. Now what is this? ये चिल्लम चिल्ली, नो मैम नो मैम, ये नहीं, ये तो जरा भी नहीं, आपने बहुत गलत स्टूडेंट को पिकअप किया है, वी ऑल आर अपोजिंग. अब उसमें भी आवाज़ आई मेजोरिटी की, नो 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 नो. टीचर कहेगी ओके माय बेबी इज क्वाइट, चलो भाई तू बन जा. तो एक प्यारी से लड़की को खड़ा कर दिया. अब सब कहेंगे ओके ठीक है, चलो उससे तो बेहतर है. दिस इज वॉट हैपन्स इन स्कूल, इन क्लास, राइट. तुम अपना डिसअप्रूवल एक्सप्रेस करोगे धमाधम करके, like it is done in the school panchayat. Same way, higher level पे representatives are elected in democratic government too. That is also the leader of the party that wins the majority of seats becomes PM, and he will select the members from the group of elected representative to form group of ministers. That is called council of ministers. These ministers are then given different department and duties. तो इसी तरह से जैसे छोटी छोटी पंचायत राज गांव में या स्कूल में जैसे, या क्लास के अंदर जब मॉनिटर की सिलेक्शन होती है या इलेक्शन होते हैं, तो मेजॉरिटी से अगर इलेक्शन हुए तो मेजॉरिटी से जो जीतेंगे उसी को बनाया जाएगा मॉनिटर. वैसे गवर्नमेंट हायर लेवल पे हम देखेंगे, कंट्री लेवल पे या स्टेट लेवल पे, यहाँ पे पार्टीज होगी. जो पार्टी जीतेगी, फॉर एग्जाम्पल नहीं, ऐसे हुआ ही है लास्ट 2 बार से कि भारतीय जनता पार्टी जीती. अब जो पार्टी मेजॉरिटी से जीतती है तो उस पार्टी के लीडर कौन? तो भारतीय जनता पार्टी जीती मेजॉरिटी वोट से. अब उनके लीडर श्री नरेंद्र मोदी जी, वो बन गए PM. अब वो पिकअप करेंगे लाइक members to become the group of ministers who will work under him, and these members will be from the group of elected representative. और फिर ये सारे मिनिस्टर्स को क्या दिया जाएगा? डिफरेंट डिपार्टमेंट. किसी को दिया एजुकेशन डिपार्टमेंट, किसी को रेलवे डिपार्टमेंट, किसी को एग्रीकल्चरल डिपार्टमेंट, किसी को फिनेंस डिपार्टमेंट. और फिर उनको उनके डिपार्टमेंट के हिसाब से पोर्टफोलियोज दिए जाएंगे. पोर्टफोलियोज मतलब जैसे कि हम आपको होमवर्क देते हैं, लेकिन स्टार्टिंग ऑफ द ईयर में ही 4 फोल्डर दे दिए, मैथ, साइंस, इंग्लिश, SS. अब उसमें हमने होमवर्क डाल दिया, पूरे साल का होमवर्क, कि भाई अप्रैल में ये करना है. चलो हमने अप्रैल में या मई से स्टार्ट किया, तो हम लिखेंगे May 1st to May 30th इतना होमवर्क कंप्लीट करना है, हम इतने चैप्टर्स कंप्लीट करके देंगे आपको, राइट. फिर जून में क्या होगा, जुलाई, अगस्त. इट इज़ जस्ट वन एग्जाम्पल आई एम प्रोवाइडिंग यू. एक्चुअली दिस इज़ नॉट द वे दैट वी डू, बट एक सिंपल फॉर्मेट जो मैं तुम्हें समझाना चाहती हूँ कि उनको, क्योंकि बिग लेवल पे है, रोज़ रोज़ उनको PM या CM जाके नहीं कहेंगे भाई आज ये काम कर देना, बेबी ये काम कर देना, आज उस एरिया में थोड़ी प्रॉब्लम है, राइट्स हो रहे हैं, जाके ज़रा देख लो तो, ज़रा शांत करवाओ तो. ऐसे थोड़ी ना होता है. तो साल के जैसे वो पिकअप होके आते हैं, वो जीत लेते हैं, उनकी पार्टी बन जाती है रूलिंग पार्टी, वो उनकी गवर्नमेंट बनाते हैं. तब जाके जो PM होते हैं वो ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स को सिलेक्ट करेंगे और फिर उनको पोर्टफोलियोज भी प्रोवाइड करेंगे कि इतनी तुम्हारी ड्यूटीज़ हैं, इतना काम कंप्लीट करना है, ये तुम्हारा डिपार्टमेंट है, एंड लॉट मैनी वर्क दे हैव टू कंप्लीट. एंड क्वार्टरली या बाई मंथली या फोर्टनाइटली, मतलब 15 दिन में या 1 महीने में या 6 महीने के बाद रिपोर्ट प्रेजेंट करने हैं उनको इन दी पार्लियामेंट. और अगर कोई क्वेश्चन रेज हुए तो ये मिनिस्टर्स को जवाब देना होगा वाई सम पर्टिकुलर थिंग हैपन इन देयर फील्ड, राइट. तो अगर वो जवाब नहीं दे पाएंगे तो सारे मिनिस्टर्स आउट फ्रॉम दी पार्लियामेंट, फिर एक नया इलेक्शन होगा. सो वी कंटिन्यू फ्रॉम योर इन द नेक्स्ट लेक्चर. द रीजन इज दैट as it is related to parliament and government and all, and you people are so small कि एक थोड़ी confusion हो जाएगी काफ़ी कुछ करने पे. तो I would request you, and I know that my A standard बच्चास they will listen to me, and yes, आज तक बहुत ही अच्छे से तुम लोग काम करते आ रहे हो, and there are so many students who of A standard
who are continuously in contact with me except 2-3 students. बाकी सब कहीं ना कहीं थ्रू व्हाट्सएप या थ्रू फ़ोन कॉल्स वो हमारे साथ कांटेक्ट में रहते हैं. एंड आई एम रियली थैंकफुल टू दी स्टूडेंट एंड पेरेंट्स. पास ऑन माई थैंक्स टू योर पेरेंट्स who are continuously in touch with you and they know that what I am doing and what you are doing. तो कहीं ना कहीं तुम लोग हमसे कांटेक्ट में रहते हो तो पता चलता है कि पेरेंट्स तुम्हारे साथ खड़े हैं वहाँ पे टू बी they are very conscious about it and very cautious also. So really very thankful for your support. And तो अब क्योंकि ये थोड़ा टफ जाएगा ये चैप्टर समझने में, तो आई कैन ओनली रिक्वेस्ट यू डियर दैट प्लीज़ go through this particular video. You have got Saturday, Sunday also. जैसे एक आज का दिन है, फिर संडे भी है, फिर मंडे भी है, तो थोड़ा रिवाइज कर लो और ये वीडियो पार्ट. और तब तक वेडनेसडे की टेस्ट की तैयारी भी कर लेना लिख के, तो थोड़ा मार्क्स और ज़्यादा बढ़ जाएंगे तुम्हारे. एंड इफ़ यू पीपल, यू माई डियर चिल्ड्रन, हैव एनी सजेशन रिलेटेड टू आर टीचिंग, please feel very free as my child to come and tell me if you have any suggestion. अगर वो सजेशन प्रॉफिटेबल रहेंगे, मतलब कि बेनिफिशियरी रहेंगे फॉर एवरीवन, तो 100% we will follow it, right? So thank you very much and we continue next time with a part of grammar. तो कंप्लीट करेंगे ये चैप्टर और साथ में और एक वीडियो होगा ऑफ ग्रामर. सो वंस अगेन थैंक यू, टेक केयर.